बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। सर, आपने इलेक्शन जीत लिया। सर, क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और हुआ क्या? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो ये थी, आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी 15 से 16 सीटें ये आप निकाल सकते हैं लास्ट वीक, 15 से 16 सीटें जीतेगी और उन्हीं सीटों के ऊपर हमारी बर्तरी गई है। 10 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और जो 6 सीट्स हैं जिन पे रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए या जिस पे थोड़ा रद्दोबदल की कोशिश की जा रही है उसमें खराबी है। तो इस तरह तो इसका मतलब है सर धांधली हो रही है फिर आगे है, जिसकी वजीर आजम साहब ने भी जी सर फिर धांधली हो रही है, रद्दोबदल की आपने कहा कोशिश की जा रही है कि मैं वही अगर बात कर लूँ तो आपको बताता हूँ। धांधली देखिए, धांधली एक होती है प्रीपोल रिगिंग, वो तो की गई। अभी मेरे दोस्त ने खुद कहा कि वफाकी वज़ीरा नहीं है लेकिन अमीर मुकाम जो कि इसके मिनिस्टर हैं वो उधर ही है। और आपको पता है ये दोनों हुकूमतें कश्मीर और बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की उसी वजारत से चलती हैं, उसी के फंड्स के मरहून मिन्नत है। तो अगर वो उधर मौजूद है तो फिर और किसी वफाकी वजीर के होने की क्या जरूरत है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। वो तो रूटीन में जाते हैं, वहाँ पे ऑफिस है। वो अगर देखे ना, अगर धांधली करते ना हम तो फिर आप देखते कि वहाँ का रिजल्ट किस तरह बदल जाता। लेकिन हमने कोई धांधली नहीं की है और इसीलिए अरबाब साहब आपकी आवाज में उनकी आवाज दब रही है, मजा नहीं आ रहा सर प्रोग्राम का। सर अभी जरा आपकी तरफ आता हूं सर, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, जरा बैरिस्टर साहब अपनी बात पूरी कर। हकीकत बयान करे ना आमिर साहब, को हकीकत बयान करे ना, ये धांधली का खेल बस खत्म कर दे। जी बैरिस्टर साहब, सर धांधली तो वैसे उन्होंने नहीं की, वरना तो फिर खुद को भी जितवा लेते सर वो। यानी साहब मेरी आपसे दरखास्त है जी सर, ऐसे गेस्ट बुलाया करें जो गुफ्तगू सर मैंने भी दरखास्त कर दी है और न्यूसेंस क्रिएट करना तो कोई बात नहीं। जी सर मैंने भी दरखास्त कर दी है सर। जी प्लीज। तो देखिए, बात ये एक होती है प्री पोल रिगिंग, जी एक होती है प्री पोल रिगिंग, वो हो गई। इलेक्शन डे में जो खराबियां थी वो हम सामने ले आए, इदारे भी सामने लेके आएंगे, वो देख लें। अब ये चंद हजार के वोट गिनने में ये दो रातें क्यों लग जाती हैं? जिस तरह मियां साहब को रात सारी गुजार के तो सुबह जिताया गया था, तो फिर इन चीजों को फिर लोग नजर रखते हैं ना कि चंद हजार वोट गिनने में कितनी रातें चाहिए, कितने घंटे चाहिए, ये सवाल है। उससे अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक कदम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सियासी प्रोसेस के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तारीख के धारे को बदला है। पहली दफा जो पार्टी हुकूमत नहीं है जिसकी, उसे हुकूमत में लेके आए हैं सारे ऑड्स के बावजूद। इसका मतलब है कि वो सियासी निजाम को जारी रखना चाहते हैं। अब जो बातें मियां नवाज शरीफ ने वहां पे की, उन्होंने कहा कि 2018 के बाद गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम नहीं हुआ, तो 2018 के बाद 5 साल मियां साहब की हुकूमत रही, 5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, तो उन्होंने दोनों हुकूमतों पे अदम एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि यही अदम एतमाद का इजहार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इन पार्टीज के ऊपर किया है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। ये मसाइल चंद सालों में हल नहीं हो सकते। वफाक को समझना होगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके हकूक देने होंगे। पीपल्स पार्टी ये जंग लड़ती रही है, उन्हें हकूक देती रही है, इसमें आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से गवर्नमेंट, अब ये जो हरबे बनाए जा रहे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया। हम सादा अक्सरियत से हुकूमत ना बना सके, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बेहतरीन अक्सरियत के साथ वहां के हुकूमत बनाएंगे और वहां के लोगों को हकूक दें। चलें, ठीक है, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। मोहम्मद अली बुखारी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप तो कहते थे कि सर खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। सर यहाँ पे तो जीते जागते इंसान भी ना जीत पाए। सर क्या कहेंगे ओवरऑल इस इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कैनी साहब। हमने जो बात की थी हम आज भी उस पर कायम है। फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान के जिस कोने में आप कराएंगे वहां से पीटीआई जीतेगी, इमरान खान का बंदा जीतेगा। आप जलसा करने की इजाजत ना दें, आप हमारे लीडर्स को जाने की इजाजत ना दें, आप हमारे लोगों को वहां पर जो फर्स्ट रो क्यादत थी उसको उठा के जेल में रख दें, आप हमारा निशान ले लें, उसके बाद एक और पार्टी के साथ हम कोलिशन में जाएं और उसके ऊपर हॉर्समैन का निशान मिले, सबके पेपर्स जमा हो जाएं बगैर किसी ऑब्जेक्शन के, और अगले दिन घर में बैठे हुए ये जो इलेक्शन कमीशन है वो वहां पर सबके निशान बदला के सबको आजाद कर दे, तो क्या इस केस को आप क्या फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कहते हैं? क्या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है, सो कॉल्ड वजीर
जी मोहम्मद अली बुखारी साहब, वो इलेक्शन से कुछ दिन कबल जाके इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे। जी इसी तरह आप जब आगे चलते हैं और आप जब देखते हैं कि सलमान राजा साहब जाते हैं, जो कि एक MPA भी नहीं है, जो MNA भी नहीं है, उनको रोक दिया जाता है कि आप मत जाएं, जबकि नवाज शरीफ साहब जाते हैं और धुआंधार तकरीर करके वहां आते हैं, और वो MNA हैं और उनका हल्का साथ लगता है मनसेरा, जहां से वो हारे इलेक्शन, उनकी जमानतें जब्त हुई हैं, उनके साथ उनके दामाद का भी हल्का है, उनकी बेटी का भी ससुराल है, वहां से जीपी जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से, और उनको जाने की इजाजत दी गई। अमीर मुकाम साहब जो खुद मिनिस्टर हैं वो वहां पर बैठे हैं, उनके भाई जो केपी असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो वहां जाते हैं, सारे सीनियर मिनिस्टर्स जाते हैं और उसके बाद तकरीरें करते हैं, किसी को कोई नहीं रोकता, रैलियों की इजाजत है, जलसों की इजाजत है, हर चीज की इजाजत है। पर ऑन द अदर साइड गौर अली खान हमारे चेयरमैन जाते हैं तो उनको एक कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं दी जाती। 1-2 कॉर्नर मीटिंग हुई जिसका किसी भी मीडिया पे आप देख लें अगर उनको, तो उनको कॉर्नर जलसे की इजाजत ही नहीं दी गई। बिल्कुल इस सारी पोजीशन के ऊपर भी हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम 23 सीटों पे अपने बंदे खड़े करते हैं, हर एक का अपना निशान है, किसी का क्या किसी का क्या, और वही रिजल्ट निकलता है जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में निकला कि सारी पार्टियों की जमानतें जब्त हो जाती हैं और हम सर्वाइव करते हैं। और उसके बाद एक्ट आए, इलेक्शन एक्ट चेंजेस हुए, ऑर्डिनेंसेस आए, रिटायर्ड जजेस आए, सब कुछ है, 26वीं अमेंडमेंट आई, 27वीं आई, 28वीं आई। तो इसमें तो कोई दूसरी शक नहीं है कि अगर मैं बेनजीर भुट्टो शहीद के अल्फाज भी निकालूं 90s के अंदर, तो वो भी कहते होते थे कि मियां बरदरान माशाल्लाह से इंशाल्लाह से फ्री पोल लिखेंगे बादशाह हैं। और अगर असगर खान पिटीशन में निकालूं 1990 वाली, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट चीख के कह रही है कि कैसे IGI बनाई गई, कैसे पॉलिटिकल कुव्वतों के खिलाफ काम किया गया। तो वही काम वहां रिपीट हो रहा है। और इसकी जो मैंने आपसे बातें की हैं कोई अपने पास से नहीं कही, ये आपके मीडिया पे रिपोर्टेड है, सारी की सारी सिंडिकेटेड बात है, कोई बात ऐसी नहीं है जो आप मुझे कहेंगे PTI के वर्कर ने अपने पास से कही। बिल्कुल ठीक हो, सारी चीजें सब एक्नॉलेज करते हैं, मियां साहब मौजूद वहां पर। हमारे दौर में भी इलेक्शन हुए थे 2020 के अंदर, तो आपको याद होगा कि उसके अंदर मरियम नवाज साहबा ने 10 दिन वहां डेरे डाली रखे थे, धुआं धड़कम तकरीरें की थी और बड़ी कंपेन की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां मौजूद थे और 10 दिन वहां पर रहे उन्होंने, सर्दी में अंदर वहां पर कंपेन हुई और सबको इजाजत थी। और ये अली बुखारी साहब, अगर पीपल्स पार्टी आपको 22 महीने, 2 साल और 2-3 महीने रही, तो ऐसी बात नहीं है कि जो है वहां पर अली बुखारी साहब, अगर पीपल्स पार्टी आपको दावत देती है कि मिलके हुकूमत बनाएं, तो क्या सर दावत कबूल करेंगे? सर ये तो अभी वो देंगे दावत, उसके बाद हमारी कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में डिसाइड होगा इसको क्या करना है, हमने किस तरह लेके जाना है। ठीक हो, पहले तो इसके ऊपर आई एम होपफुल कि जी वाइट पेपर इस पे आएगा हमारी तरफ से, वो सारी चीजें उस पे हाईलाइट की जाएंगी और आगे